ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम कोवलेंट बॉन्डिंग के हवाले से चंद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दरअसल दो तरह की थ्योरीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अजम्पशन ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो आपस में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और उस ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास एक बॉन्ड बनता है। ये जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट स्पिन के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास एक ऐसा नया रीजन डेवलप होता है जो दरअसल न्यूक्लियस के दरमियान में लाई करता है। ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो इस कॉम्बिनेशन के दौरान एक नई पॉकेट डेवलप होती है। ये नई पॉकेट दरअसल वो रीजन है, ये वो ओवरलैपिंग रीजन है जहां पे दरअसल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन लाए कर रहे होते हैं डोमिनेंटली। दरअसल इस ओवरलैपिंग एरिया में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं, वो दरअसल इस रीजन में लाई करते हैं। ये ओवरलैपिंग रीजन एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन देता है। और वो इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन ये है कि ओवरलैपिंग एरिया जितना ज्यादा होगा, ये जो आपको ओवरलैपिंग एरिया नजर आ रहा है, ओवरलैपिंग एरिया बच्चों जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, ओवरलैपिंग एरिया जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना मजबूत होगा, है ना। ओवरलैपिंग एरिया जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना मजबूत होगा, बॉन्ड उतना मजबूत होगा। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा कि ओवरलैपिंग एरिया से हम दरअसल जो बात एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ये ओवरलैपिंग एरिया जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना मजबूत होगा। ठीक है ना। ओवरलैपिंग एरिया दरअसल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ के, है ना। ओवरलैपिंग एरिया दरअसल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा ओवरलैपिंग एरिया जितना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा आइडिया जो हम लेके चलेंगे। अच्छा, अब ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह की ओवरलैपिंग है। एक कहलाती है सिग्मा ओवरलैपिंग या सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग, जिसका मतलब ये है कि दो ऑर्बिटल्स, दो बॉन्ड बनाने वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑर्बिटल अगर लीनियरली एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं या हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं या एक ऑर्बिटल का टर्मिनल दूसरे ऑर्बिटल के टर्मिनल के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो हम इसे सिग्मा बॉन्डिंग कहते हैं। अच्छा, इसको लीनियर भी कहते हैं, लीनियर ओवरलैपिंग भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ओवरलैपिंग रीजन और न्यूक्लियस, ओवरलैपिंग रीजन और न्यूक्लियस एक ही लाइन पे लाई कर रहे होते हैं। यानी माने अगर मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास ओवरलैपिंग एरिया है तो इलेक्ट्रॉन पेयर दरअसल यहाँ कहीं मौजूद होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर इस एरिया में कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास इस एरिया में कहीं लाई कर रहा होगा। जिसका मतलब ये है जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, है ना। जो न्यूक्लियस है और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसीलिए इसको लीनियर या कोलीनियर ओवरलैपिंग भी कहते हैं। बच्चों, अगर बॉन्ड पेयर और न्यूक्लियस एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो तो ये मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है। अब अगर मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी तो इसका मतलब ऐसी बॉन्डिंग, ऐसी कोवलेंट बॉन्डिंग, ऐसी ओवरलैपिंग जिसमें कोलिनियर या हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी, लिहाजा बॉन्ड मजबूत होगा, है ना, बॉन्ड मजबूत होगा। अच्छा, अब अगर हम मुख्तलिफ ओवरलैपिंग की बात करें तो
एस एस ऑर्बिटल भी ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, एस और पी के दरमियान ओवरलैपिंग से भी बनता है। और पी पी ऑर्बिटल अगर लीनियरली ओवरलैप कर रहे हो, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हो, है ना, टर्मिनल टर्मिनल ओवरलैपिंग कर रहे हो, तो फिर ये, या एंड ऑन ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं हम इसे, तो ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, है ना, ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अब अगर सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो हमने बोला ओवरलैपिंग के ऊपर डिपेंड करती है। ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना मजबूत बनेगा, ठीक है ना, बॉन्ड उतना मजबूत बनेगा। अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें, यानी कौन से ऑर्बिटल ज्यादा बेहतर ओवरलैपिंग करते हैं, तो बच्चों ऑर्बिटल जितना लीनियर होगा ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होगी। ऑर्बिटल जितना लीनियर होगा ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होगी, जिसका मतलब ये है कि पी ऑर्बिटल क्योंकि लीनियर होते हैं, पी ऑर्बिटल चूंकि लीनियर होते हैं, लिहाजा इनकी ओवरलैपिंग मजबूत होगी। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, लिहाजा उसकी ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो कंपैरेटिवली कम होता है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर पी पी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे तो इसमें ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो ज्यादा होगा। मानो हम ये कह सकते हैं ओवरलैपिंग एरिया वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस चला जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड उतना मजबूत बनेगा। अच्छा, इसी के अंदर हमारे पास आती है पाई ओवरलैपिंग। पाई ओवरलैपिंग कब होगी, जब हमारे पास पी ऑर्बिटल, खास तौर पे वो पी ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल जो कि एक दूसरे के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं, जिसे लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। जब अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं तो इसके नतीजे में पाई बॉन्ड बनता है। अच्छा, अब ये जो पाई बॉन्ड है इसका अगर आप नोट करें, जो ओवरलैपिंग रीजन है, जो इसका ओवरलैपिंग रीजन है, ये ओवरलैपिंग रीजन अगर आप नोट करें तो ये दरअसल न्यूक्लियर लाइन के अबव एंड बिलो है। ये अगर मान लें न्यूक्लियर लाइन है आपकी, ये अगर मान लें कि आपकी न्यूक्लियर लाइन है, तो जो ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग इस न्यूक्लियर लाइन के अबव और बिलो लाई कर रही है। बच्चों, ओवरलैपिंग जितना न्यूक्लियर लाइन पर होगी उतनी ज्यादा मजबूत होगी, ओवरलैपिंग जितना न्यूक्लियर लाइन से अवे होगी उतना वीकली अट्रैक्शन होगी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई। जिसका मतलब ये बना कि जो हमारे पास पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग है उसका एक्सटेंट कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि पाई ओवरलैपिंग न्यूक्लियर लाइन से अबव और बिलो होती है, जहां पे न्यूक्लियर की अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम होती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन लाइन पे ज्यादा होती है, कोलिनियर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अबव एंड बिलो द प्लेन। जिसका मतलब ये हुआ कि पाई बॉन्डिंग कंपैरेटिवली वीकर बॉन्डिंग होती है, जिसमें ओवरलैपिंग रीजन भी कंपैरेटिवली कम होता है। अच्छा, इसमें जो बात हमें जहन में रखनी है सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग के दरमियान, तो हम भाई इसको इस तरह भी कर सकते हैं बच्चों कि देखें, अगर हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की, ठीक है ना, अगर हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमारा जो प्राइमरी बॉन्ड होगा, ठीक है ना, हमारा जो प्राइमरी बॉन्ड होगा, यानी वो कोवेलेंट बॉन्ड जो सबसे पहले बनेगा बच्चों, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। यानी दो एटम अगर आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो जो पहला कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो हमेशा क्या होगा, जो प्राइमरी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा दरअसल सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन अगर इनके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो एक और बॉन्ड बना सकते हैं, तो वो फिर क्या करेंगे, फिर वो हमेशा पाई बॉन्ड बनाएंगे। यानी दो एटमों के दरमियान, दो एटम्स के दरमियान एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। अगर वो मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे दो एटम, तो फिर वो हमेशा पाई बॉन्डिंग होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लें ए और ए के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, तो ये जो पहला बॉन्ड बनेगा ये हमेशा क्या होगा, सिग्मा होगा। लेकिन अगर ए और ए आपस में दो बॉन्ड बनाते हैं
तो जो पहला बॉन्ड होगा वो तो सिग्मा है, जो दूसरा बॉन्ड होगा बच्चों वो क्या होगा, पाई। और अगर आपस में ए और ए के दरमियान 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं तो इन 3 बॉन्ड्स में पहला तो सिग्मा होगा, बाकी दोनों क्या होंगे, पाई होंगे। ये बताना कि कौन सिग्मा कौन पाई बच्चों ये तो मुमकिन नहीं है। अगर हम एक लाइन से, शॉर्ट लाइन से कोवलेंट बॉन्ड बताते हैं तो ये बताना मुमकिन नहीं है कि कौन सा सिग्मा कौन सा पाई। हाँ, अगर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बताएं तो फिर सिग्मा और पाई बताना मुमकिन हो सकता है। पहले सिग्मा बनेगा उसके बाद पाई बनेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 एटमों में कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 3। उन 3 में पहला कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा। बाकी क्या होंगे, पाई होंगे। यानी पाई बॉन्ड सिर्फ उस वक्त बनेंगे जब सिग्मा बॉन्ड 2 एटमों के दरमियान ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो चुका हो। अच्छा, पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी बॉन्ड बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब भी बॉन्ड बनाएंगे वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल के जरिए अगर कोई बॉन्ड बनेगा तो वो क्या होगा, सिग्मा। हाँ, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात करें, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाते हैं बच्चों वो क्या होता है, पाई बॉन्ड, है ना, वो क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो ये चंद बेसिक सी बातें हैं जो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए पढ़ते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बड़ी आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। इसमें जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल स्टेट कैरी करते हैं, यानी जिस शक्ल के साथ वो ओवरलैप कर रहे हैं वो शक्ल उनके साथ ओवरलैपिंग के बाद भी इंटैक्ट रहती है। जिसका मतलब ये हुआ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताने में हमारे लिए बहुत वैलिड है। ठीक है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा वैलिड है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हवाले से बच्चों हमारे पास ये बातें बड़ी ही अहम है, इनको जरा जहन में रखिएगा। खासतौर पे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और कौन बनाते हैं कौन नहीं बनाते हैं, ये चीजें अहमियत रखती हैं।